नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आयत 276 से शुरू करेंगे। यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात, मिटाता है अल्लाह सूद को और बढ़ाता है सदक़ात को। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़्फ़ारिन असीम, और अल्लाह ताला नहीं पसंद करते हर कुफ़र करने वाले को। इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान लाए और नेक अमल किए। व अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़कात, और नमाज कायम की और ज़कात अदा की। लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यही वो लोग हैं जिनके रब के यहाँ ना खौफ होगा ना ही वो गमगीन होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, बेशक वो लोग जो ईमान लाए डरो अल्लाह से। वज़रू मा बाक़िया, और छोड़ दो जो बाकी है, मिनर रिबा, सूद से। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर हो तुम मोमिन। फ़इन लम तफ़अलू, और फिर अगर उन्होंने ना ऐसा किया। फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाह, तो ख़बरदार हो जाओ जंग के लिए अल्लाह से। व रसूलिही, और उसके रसूल से। व इन तुब्तुम, और अगर तुम तौबा कर लो। फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम, तो तुम्हारे लिए ही हैं तुम्हारे असल माल। ला तज़लिमून वला तुज़लमून, ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। व इन काना ज़ू उसरतिन, और अगर हो तुम मकरूज़ तंग दस्त। फ़नाज़िरतुन, तो मोहलत देना है। इला मईसरतन, आसानी तक। व अन तसद्दक़ू, और तुम्हारा कर्ज़ माफ़ कर देना। खैरुल लकुम, बहुत बेहतर है तुम्हारे लिए। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। इन आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक जो लोग सूद को छोड़ देते हैं, हलाल कमाई को कमाते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं वो जितना भी सदका खैरात करते हैं उसको अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं नेकियों में, और सूद को ख़त्म करते जाते हैं। और वो लोग जो ईमान ले आते हैं, नेक अमल करते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला कहते हैं दराजात हैं, जन्नतें हैं, महलात हैं। वो ऐसे लोग होंगे कि क़यामत वाले दिन उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। और वो लोग अल्लाह ताला कहते हैं जो ईमान ले आते हैं, डरते हैं अल्लाह से, और जो भी बाकी होता है सूद में से उसको वो छोड़ देते हैं। अगर वो ईमान वाले हो जाते हैं, उनको समझ आ जाती है इस मामले की, तो वो इसको छोड़ देते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि उसके बदले में अल्लाह ताला कहते हैं मैं उनके नेकियों को दुगना कर देता हूँ, उनके सदक़ात को दुगना कर देता हूँ, सूद को मिटा देता हूँ। और उनके बरक्स वो लोग जो ना मना आएँ, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो फिर अल्लाह से जंग कर रहे हैं। यानी अगर वो ये देखते हैं ना कि अल्लाह ताला ने इस काम से मना किया है लेकिन वो फिर भी उसको करें, तो वो क्या करते हैं कि वो आगे बढ़ते हैं अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से। और अगर वो तौबा कर लें तो अल्लाह ताला कहते हैं फिर वो असली माल जो हैं वो उन्हीं के हैं, वो किसी और के नहीं, वो उन्हीं के हक़दार हैं जो उन्हें दुगने करके मिले जाएंगे। लेकिन अगर वो जुल्म करेंगे तो उन पर भी क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला जुल्म कर देंगे। और अल्लाह ताला कहते हैं अगर किसी से तुम कर्ज़ा लेते हो, वो तंग दस्त है, तो उसे मोहलत दो। मोहलत देना क्या है कि आसानी तक, यानी जब वो समझे कि इतने अरसे में मैं आसानी से आपको आपका कर्ज़ दे सकता हूँ, तो अल्लाह ताला कहते हैं उतनी देर तक उसको मोहलत दो। और अगर तुम उसका कर्ज़ माफ़ कर दो तो खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हमें भी ऐसे मामलात में ईमान से और ईमानी जहन से सोचने की तौफीक दे। आमीन। ममा अलैना।